देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा व प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का प्रश्न उत्तर है। ठीक है, इसे प्रैक्टिस कीजिए, पता चला है कितना नंबर आ रहा है, फिर बार बार इसे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, 31 का आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और लास्ट में जितना सही होगा इसे भी कमेंट करना है। ठीक है, देखिए, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शिक्षक सूचना और प्राधिकार से प्रवर्तक होते हैं। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। प्रगतिशील शिक्षा किस कथन से संबंधित है? ये कहा है, देखिए, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। यह सही है। ठीक है, 2014 का आया हुआ प्रश्न है, देखिए, सीटेट में। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी। सीटेट तो फरवरी 2015 का आया हुआ प्रश्न। देखिए, पहला ऑप्शन, अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना। मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना। और बाद में शिक्षार्थी का उनकी सजगता के लिए आकलन करना। शिक्षार्थी केंद्रित में व्याख्यान पद्धति नहीं हो गया। व्याख्यान में क्या होता है? बोलकर समझाना। व्याख्यान पद्धति नहीं होगा। देखिए, अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला दिया है, इसलिए क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए, वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को ऐसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। अपेक्षा करती है, ये शिक्षक केंद्रित हो जाएगा, इसलिए क्या होगा? ये गलत है, शिक्षार्थी केंद्रित कहा है। ठीक है, प्रश्न में देखिए, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो, ये सही होगा। बच्चे शिक्षार्थी क्या करेंगे? स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो, ये क्या होगा? चौथा सही होगा। इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें, देखिए, सीटेट फरवरी 2015 का आया हुआ प्रश्न है ये, शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों का मानदंडों पर आकलन करना है। मानदंड दिया, इसलिए क्या होगा? ये गलत होगा। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षक के मार्गदर्शन से विद्यार्थियों की अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। स्वयं की समझ दिया, देखिए, स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है, इसलिए सही होगा। आगे देखिए, शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। बल प्रयोग नहीं, ये क्या गलत? आगे देखिए, शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें प्रयुक्त पुरस्कार देता है। शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों की अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है।
प्रगतिवादी शिक्षा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं उसके बाद आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए 2015 का आया हुआ प्रश्न है। अनुबंध और पुनर्वलन के सिद्धांतों पर आधारित है, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है, क्योंकि वह ज्ञान का एकमात्र वैध स्रोत है। इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता है। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। प्रगतिवादी शिक्षा, प्रगतिवादी शिक्षा शिक्षक को अपने उपागम पर दृढ़ रहना है, इसलिए क्या तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है, क्योंकि वह ज्ञान का एकमात्र वैध स्रोत है, नहीं ये भी गलत। आगे देखिए 1 नंबर, अनुबंधन और पुनर्वलन के सिद्धांत पर आधारित है, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है, इसलिए क्या होगा, ये गलत है। प्रगतिवादी शिक्षा समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है प्रगतिवादी शिक्षा। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए, यह इशारा करता है अध्यापक केंद्रित शिक्षा की ओर। ये 2015 का यह प्रश्न देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा की ओर, मूल्यांकन केंद्रित शिक्षा की ओर, परीक्षा केंद्रित शिक्षा की ओर। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए, अध्यापक केंद्रित नहीं होगा, बच्चों से, है ना। बाल केंद्रित शिक्षा की ओर, मूल्यांकन केंद्रित, परीक्षा केंद्रित शिक्षा नहीं। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं, आप क्या करेंगे। मध्याह्न भोजन, स्कूल में मध्याह्न भोजन के समय देखिए निम्न जाति के विद्यार्थी के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं, तो आप वहाँ क्या करेंगे शिक्षक होने के नाते। देखिए आप पृथक बैठने की व्यवस्था है तो सहमत हो जाएंगे, नहीं सहमत नहीं होंगे। देखिए आप उच्च अधिकारियों से निर्देशित प्राप्त करेंगे, आप विद्यार्थियों एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे। आप विद्यालय में मध्याह्न भोजन पकाना बंद कर देंगे, ये गलत होगा। ठीक है, आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे। आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा को प्रदर्शित कर रही है। ये सीटेट फरवरी 2016 का आया हो प्रश्न। देखिए एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। यह याद दिया इसीलिए क्या हो जाएगा, गलत है ना। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होती है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। एक कक्षा में जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। एक कक्षा में जिसमें विद्यार्थी शिक्षार्थी क्या कर रहे हैं, समूह में बैठे हैं और बारी बारी से प्रत्येक समूह में क्या कर रही है, शिक्षिका जा रही है, तो ये सही होगा कक्षा कक्ष प्रदर्शन बाल केंद्रित शिक्षा में। देखें है ना। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड संचालित होता है, दंड नहीं करेंगे। ठीक है,
बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शन कर रही है। एक कक्षा में जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, ये 2016 का आया हुआ प्रश्न देखिए, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। अनुकरण बाल केंद्रित शिक्षा का देखिए, इसलिए क्या होगा, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देना नहीं, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। 2016 का है वह प्रश्न है देखिए, विशेष रूप से उन्हीं के लिए बनाए गए विद्यालयों में घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष सत्तावादी होता है, जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। प्रगतिशील शिक्षा नहीं है ना। देखिए, सबके लिए मुक्त होता है, जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। प्रगतिशील शिक्षा देखिए, शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है, जिसमें वह अधिनायकवादी होता है। प्रगतिशील शिक्षा ये नहीं है। देखिए, ये क्या है, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, खोज को प्रोत्साहन देता है। खोज को प्रोत्साहन देता है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे क्या करते हैं, करके सीखते हैं, है ना। शिक्षक को ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर उपलब्ध को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान है। विषय केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा सबसे बड़ा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में क्या, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा
नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी वस्तु थीम सबसे अच्छी है? मेरा मेरा प्रिय मित्र, मेरा परिवार, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी वस्तु सबसे अच्छी है? नर्सरी कक्षा के बच्चे को पढ़ाते समय उदाहरण देंगे तो क्या होगा? विषय वस्तु कौन सी शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार। मेरा परिवार। ये देखिए 2016 का आया हुआ प्रश्न है। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ। डेट दिया है, डेट बताना। देखिए 1 अप्रैल 2009, 1 नवंबर 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 नवंबर 2010। एक अप्रैल 2010। समावेशित विद्यालयों में बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए। लचीली, निरंतर, भागीदारीपूर्ण, ये सभी। ये 2017 का आया हुआ प्रश्न देखिए। समावेशित विद्यालयों में बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए। क्या हो जाएगा? लचीली, निरंतर, भागीदारीपूर्ण, इसलिए क्या होगा? ये सभी। ये सभी। आगे देखिए ये 2017 का आया हुआ प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21 का ए। अनुच्छेद 21 का ए। इसे याद रखना पड़ेगा, फैक्ट है, ठीक है। अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष है ना, 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया। अनुच्छेद किया गया है अनुच्छेद 21 का ए में, ठीक है। आगे देखिए प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? जीवन एक सच्चा शिक्षक है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीखते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में प्रगतिशील इसलिए क्या हो जाएगा? देखिए स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें। देखिए तीसरा क्यों नहीं होगा? देखिए स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीखते हैं। स्कूल की आवश्यकता है, इसलिए गलत हो जाएगा। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी, इसलिए गलत होगा। जीवन एक सच्चा शिक्षक है। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। समानता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व व स्वीकरण तो नहीं होगा। विश्व बंधुता, सामाजिक संतुलन, क्या है? समता और समान अवसर।
समता किसे कहेंगे? देखो, ज़रूरत के अनुसार जिस बच्चे को जितना ज़रूरत है उसे उतना दिया जाए, इसे समता कहेंगे। समान मतलब सभी को अवसर देना है। ये समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 6 से 14 वर्ष तक के लिए, 3 से 18 वर्ष तक के लिए, 6 से 22 वर्ष तक के लिए, 6 से 18 वर्ष तक के लिए। छः से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 6 से 14 वर्ष तक के लिए 2009 अधिनियम 2009 के अनुसार। ठीक है, आगे देखिए, समझिए इसे, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? 2019 का आया हुआ प्रश्न है। देखिए, बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, मानक निर्देश एवं मूल्यांकन। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा है। ये देखिए, प्रमुख है। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? विशिष्ट शिक्षा योजना, मानकीकृत परीक्षण, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, एकरूप निर्देश। विशिष्ट शिक्षा योजना समावेशी कक्षा की सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विशिष्ट शिक्षा योजना। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार देखा जाता है? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। ये 2019 का यह हुआ प्रश्न है। आगे देखिए, 2019 का यह हुआ प्रश्न है। देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में, ये 2019 का यह हुआ प्रश्न देखिए, शिक्षक के निर्देशकों के अनुसार शिक्षार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। दोहराया जाता है, इसलिए ये नहीं होगा। प्रगतिशील शिक्षा में नई नई बातें सीखता है बच्चा, इसलिए नहीं होगा। ये देखिए, निष्क्रिय नहीं, बच्चे को कुछ पकड़ा देंगे तो कुछ ना कुछ नया करते रहेगा। विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है, इसलिए क्या होगा? ये गलत होगा। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति की क्या अभिवृत्ति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। देखिए, समावेशी शिक्षा अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? 2019 का यह प्रश्न है। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। 2019 का यह प्रश्न देखिए। यंत्रवत याद, बाल केंद्रित में याद नहीं, यंत्रवत याद करना नहीं होगा, यह गलत होगा, ठीक है। योग्यता के आधार पर शिक्षार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। देखिए, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर कहा है, इसीलिए ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसमें क्या है, वर्गीकरण, नामांकित और तथा वर्गीकरण। योग्यता के आधार पर कुछ बच्चे अधिक नंबर लाए तो उसे नामांकित करना, और जो कम नंबर लाए उसे अलग अलग करना, वर्गीकरण कहलाएगा। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा नहीं है। यंत्रवत याद, ये बाल केंद्रित नहीं होगा। क्या हो जाएगा बाल केंद्रित? बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? 25वें, 86वें, देखिए 22वें, 52 में है। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? 86वें, 86, ठीक है, 86। यह वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें।